अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज मैं आप लोगों को सेशन 2023 टू 2024 का टारगेट पेपर कराची बोर्ड इंग्लिश का बताने वाला हूं। और ये मैं बहुत ही पहले वीडियो डाल रहा हूं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स इसको पहले देख लें और इससे आप जो है वो फैज़याब हो सकें या फ़ायदा उठा सकें। इससे पहले मैंने फ़र्स्ट ईयर कराची बोर्ड से रेलेवेंट कोई मेरे ख़्याल में मोर देन 40 वीडियोस जो है वो अपलोड की हैं, जिसमें फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश कराची बोर्ड का तकरीबन 95% कोर्स जो है वो मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। और आपको प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक से रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर्स और तमाम मटेरियल जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब ये टारगेट पेपर आप लोग गौर से देखिएगा। इस टारगेट पेपर में जितने भी चैप्टर्स हैं आप लोगों के तकरीबन 10 के करीब चैप्टर्स हैं, और इसमें जो है वो 7 पोम्स हैं, एक प्ले है और बाकी ग्रामर का पार्ट है। टेक्स्ट के चैप्टर्स हो गए या पोम्स हो गई, ये तमाम की तमाम इम्पॉर्टेंट हैं। पुराने टाइम में ये होता था कि हम 10 इयर्स में से सिलेक्टेड जो है वो चीज़ें याद कर लेते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। इसके जितने भी चैप्टर्स हैं 10 के 10 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, और हर एक चैप्टर जो है वो अपनी नौइयत के एतबार से, अपने राइटिंग स्किल्स के एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जिन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस बने थे, ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं चैप्टर्स में से अब दोबारा भी क्वेश्चन बने, क्योंकि ये रिपीट होगा। और क्योंकि लास्ट ईयर जब पेपर जो बना था उसमें मैं ख़ुद ऑब्ज़र्व कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी थे कि जिसमें से क्वेश्चंस बनने चाहिए थे, लेकिन उनमें उन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस नहीं बने। जैसे कि सेल्फ रिलायंस एक चैप्टर है जो मेरे मुताबिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राल्फ वाल्डो एमर्सन का, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नहीं बना। तो आपने तकरीबन तमाम चैप्टर्स के तमाम क्वेश्चंस ही याद करने हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स निकाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं चैप्टर्स के। चैप्टर्स तो तमाम इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने निकाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वो आप लोग जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। और मैं हर एक चैप्टर के बारे में आपको बताता जाऊँगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चंस को आप अपनी बुक में मार्क कर दें और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स निकालिए और आप याद करें। पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स याद करेंगे, उसके बाद बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। पहला चैप्टर आपका कायद ऑन 11 अगस्त 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये जाहिर सी बात है हिस्टोरिकल चैप्टर है जिसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, और इसमें से जो है वो एक क्वेश्चन मेरे मुताबिक बनना चाहिए। तो मैंने इसमें से 5 क्वेश्चंस निकाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन 5 क्वेश्चंस को पहले याद कीजिए, इसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चन भी आप याद करें। सेकेंड चैप्टर आपका है वंस मोर टू द लेक। ये E.B. वाइट ने लिखा है, एल्वन ब्रूक्स वाइट इसके राइटर का नेम है। इस चैप्टर में प्रॉब्लम ये आई है कि ये जो ऐसे है E.B. वाइट का, इनकी राइटिंग स्किल्स नो डाउट बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये पूरा ऐसे हमारी बुक में शामिल नहीं किया गया। कुछ पैराग्राफ सिलेक्टेड शामिल कर दिए गए, कुछ पैराग्राफ्स को निकाल दिया गया। और प्रॉब्लम इसमें यह की गई कि जब एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे ऐसे में से दिए हुए हैं। तो अब जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं और जब उसका आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं अपने इस ऐसे में से, तो हमें जो है वो कंप्लीट आंसर या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से क्वेश्चंस के आंसर्स फॉर्म करने में टीचर्स को भी डिफ़िकल्टी हो रही है और स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। ऐसे ही कुछ एमसीक्यूज़ भी इसमें इस तरह के शामिल हैं कि जिनके आंसर्स जो है वो इसमें मौजूद नहीं हैं, और एक आध एमसीक्यू ऐसा भी था कि जिसका आंसर मुझे जो है वो इंटरनेट से निकालना पड़ा। बहरहाल इसके बावजूद भी 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैंने निकाले हैं। आप ये जो है वो चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आप निकाल लीजिए, याद कर लीजिए। पहले ये याद कीजिएगा, और इसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, वो भी देख कर जाना पड़ेगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने निकाले हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 नेकलेस है। ये चैप्टर जो है ये आपका एक शॉर्ट सी स्टोरी है जिसमें क्लाइमैक्स भी है, एंड भी है, ट्रेजिडी भी है इसके अंदर, ठीक है, इमोशंस भी हैं। और ये चैप्टर मतलब ऐसी इतनी बेहतरीन सी और आसान सी शॉर्ट स्टोरी है कि इसको अगर आपने एक मरतबा रीड कर लिया तो इसके क्वेश्चन के आंसर्स मेरे ख्याल में आप अपनी वर्डिंग में भी जो है वो दे सकते हैं, आपको कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके भी 5 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, ये भी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इसमें से बन सकते हैं क्वेश्चंस। माई बैंक अकाउंट, ये वो चैप्टर है जो आपकी पुरानी बुक में भी था। लास्ट ईयर जब बुक चेंज हुई उससे पहले जो पुरानी बुक थी उसमें भी माई बैंक अकाउंट का चैप्टर शामिल था। ये स्टीफन लीकॉक ने ये चैप्टर लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, ठीक है। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई वॉज देयर अ रॉर ऑफ लॉफ्टर व्हेन द ऑथर लेफ्ट द बैंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट जो बुक जो थी आपकी उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेल्फ रिलायंस। इसी चैप्टर की बात कर रहा था मैंने स्टार्टिंग में, इसी चैप्टर के बारे में कहा कि राल्फ वाल्डो एमरसन इसके राइटर हैं। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये चैप्टर सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें सेल्फ रिलायंस से रेलेवेंट जो भी इंपॉर्टेंट बातें राइटर ने, राल्फ वाल्डो एमरसन ने हमें बताई हैं, उन तमाम बातों को हमें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट भी करना चाहिए। बहरहाल इसके भी 5 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। लास्ट ईयर इस चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन भी नहीं बना था। मुझे अब जो है वो इस बात का एक तशवीश भी थी कि इसमें से एक क्वेश्चन बनना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं बना तो इस साल इस चैप्टर में से अकॉर्डिंग टू मी एक क्वेश्चन लाजमी बनेगा इंशाल्लाह ताला। आई डू होप। नेक्स्ट चैप्टर है आपका टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। ये चैप्टर आप लोगों के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से तो बहुत बेहद आसान है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में आजकल बच्चे जो हैं वो बिल्कुल वेल अवेयर हैं और बच्चों को मालूम है कि टेक्नोलॉजी क्या है। और इसको सिर्फ एक दफ़ा आप बस गो थ्रू करेंगे इस चैप्टर को, और इसके जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो आपको इसी में से मिल जाएंगे। एक दो दफ़ा सिर्फ आपको रीड करना पड़ेगा, और ये इसके क्वेश्चन इस तरह से बने हुए हैं कि आप उसके आंसर्स जो है वो खुद से भी दे सकते हैं। इसमें से मैंने 8 क्वेश्चन निकाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए निकाले इसमें से क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो एक अलग फील्ड का है। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर ई कॉमर्स के बारे में है, तो दूसरा इन्वायरमेंटली रिस्क एरियाज़ के बारे में है, तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो कैलेमिटीज़ के बारे में है, चौथा जो है वो मेडिसिन के बारे में है, पांचवा स्टूडेंट्स के बारे में है। तो हर क्वेश्चन अपनी नौयत का है, तो मैं किसी भी एक फील्ड को भी मैं इसमें इग्नोर नहीं कर सकता था, इसीलिए इसमें से मैंने 8 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए निकाले हैं। मुझे ये तमाम इंपॉर्टेंट लग रहे थे, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट आपका जो है चैप्टर है वो है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। ये चैप्टर आप लोगों का इंस्पिरेशनल चैप्टर है, मोटिवेशनल चैप्टर है, जिसमें राइटर ने अपनी पूरी जर्नी लिखी है कि एजुकेशन गेन करने के लिए उन्होंने किस किस तरह से ट्रैवलिंग की और किन किन तकालीफ से उनको गुजरना पड़ा, कितनी हार्डशिप्स उन्होंने बर्दाश्त की। और ये एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल चैप्टर है स्टूडेंट्स के लिए। पुराने वक्तों में लोग जो है वो जर्नी किया करते थे, ट्रैवल किया करते थे एजुकेशन गेन करने के लिए। आजकल तो खैर एजुकेशन आसान हो गई है, यही वजह है कि बहुत से लोग एजुकेशन की अब कदर उतनी नहीं करते जितनी कि करनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट ईयर इसमें से एक क्वेश्चन बना था, लास्ट ईयर इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन बना था, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से दोबारा भी बन सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है आ वॉइस टू द सिटी ऑफ लॉयंस। ये सिंगापुर के बारे में है। सिंगापुर की समझ लीजिए कि पूरी जो है वो इंफॉर्मेशन है इसमें इस चैप्टर की। सिंगापुर जो एक कंट्री है, और ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर को रीड करना और समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये वैसे भी इंफॉर्मेटिव चैप्टर है सिंगापुर के बारे में। हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको भी जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चूजिंग करियर। ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है कि अपना करियर कैसे चूज़ करना है, स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन एंड एन इंट्रोवर्टेड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से आ सकता है क्योंकि ये जनरल कैटेगरी में लाई करता है। तो ये चैप्टर जो है ये भी आप देख लीजिएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5 क्वेश्चन इसके भी इंपॉर्टेंट मैंने निकाले हैं। लास्ट चैप्टर है आपका पर्ल्स ऑफ विजडम, चैप्टर नंबर 10 है ये। इसमें बहुत जो है वो हिकमत की बातें की गई हैं, शेख सादी की और मौलाना रूमी की, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसमें बहुत सारी हिकायतें भी हैं। ये चैप्टर भी रियली वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन दूंगा। मैं अगर पेपर बनाऊंगा तो राल्फ वाल्डो एमरसन का जो चैप्टर है सेल्फ रिलायंस, उसमें से क्वेश्चंस दूंगा। मैं अगर चैप्टर बनाऊंगा तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है कायद ऑन 11 अगस्त 1947, उसमें से मैं दूंगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू मी। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं अपनी नौयत के एतबार से, लेकिन अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन लाजमी बनाऊंगा। इसके अलावा हमारे पास पोइट्री आ गई। पोइट्री में जो पहली पोम है आपकी द कैरेक्टर हुआ हैप्पी लाइफ। ये एक बहुत ही रिलीजियस जो है वो बेंट ऑफ माइंड रखती है। ये पोम जो है राइटर का माइंड भी जो है वो रिलीजियस है। और इसके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, इनके आंसर्स निकाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पोम है आपकी डोंट क्विट। ये भी बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पोम है, जिसमें हिम्मत ना हारने के बारे में बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं राइटर ने। आप इसके मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। इन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जब आप सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो उसमें देखें तमाम चीज़ें ही आ जाती हैं पोम्स की। तो सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो उसमें जो है वो अच्छी खासी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। इसके अलावा बाकी 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन
तीनों क्वेश्चंस को जो है वो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस भी याद करने हैं, सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस ही को याद नहीं करना। ओzymandias मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोम है ये आप लोगों की, ठीक है। और पारसी बिशी शैली इसके जो है वो राइटर हैं, और इसमें से भी मैंने 5 क्वेश्चंस निकाले हैं। बेहतरीन पोम है, रीडिंग करने में भी मज़ा आएगा, आपको समझने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। इस पर इन तमाम चैप्टर्स पर मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं, यूट्यूब के ऊपर अपलोड की गई हैं। 40 से ज़्यादा मेरी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड का पूरा कोर्स जो है वो आप लोगों को बताया गया है। ग्रामर भी बताई गई है, एक्टिव पैसिव वॉइस की 3 वीडियोज़ हैं, 3 वीडियोज़ आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की हैं, आर्टिकल की बेहतरीन एग्जाम्पल्स की वीडियोज़ हैं, प्रेपोजिशन की बेहतरीन एग्जांपल्स मैंने डाली हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, करेक्शन ऑफ वर्ब की एग्जांपल्स डाली हुई हैं। तो आप जब मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको हर एक टॉपिक पर तमाम वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी, तो आप वो तमाम वीडियोस देखें। और इवन अगर आप घर पर बैठे हुए हैं तो आप घर पर ही बैठे बैठे तमाम वीडियोस देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, आपको किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ओzymandias बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, आप इसके भी क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। नेक्स्ट पोम है गुड टिम्बर। गुड टिम्बर ये भी इंस्पिरेशनल पोम है, ज़बरदस्त पोम है, ठीक है। गुड टिम्बर जो है वो, ये टिम्बर एक लकड़ी का नाम है, इट इज़ अ काइंड ऑफ वुड, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने 4 निकाले हैं, तो ये 4 क्वेश्चंस जो हैं वो इनके आंसर्स आप निकाल लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पोम है, इसमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ल्यूसी ग्रे ये एक बैलेड है, बैलेड कहते हैं ऐसी स्टोरी को जिसमें कोई तारीख़ी वाक़या बयान किया गया हो, कोई स्टोरी बयान की गई हो। विलियम वर्ड्सवर्थ इसके राइटर हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जहाँ पर भी जिस कोर्स में भी शामिल होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ में से एक क्वेश्चन लाजमी बनता है, तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। ल्यूसी ग्रे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम, ठीक है, आपके कोर्स में। और ओzymandias इंपॉर्टेंट पोम है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबट ऑफ कैंटरबरी। ये भी एक बैलेड है। बैलेड मैंने आपको बताया कि एक ऐसी स्टोरी जिसमें कोई हिस्टोरिकल ओकेजन या कोई तारीख़ी वाक़या बयान किया गया हो, कोई स्टोरी हो, तो ये द एबट ऑफ कैंटरबरी ये भी एक बैलेड है जिसके राइटर का नहीं पता, अननोन राइटर हैं इसके, एनोनिमस राइटर हैं इसके। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके मैंने निकाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी भी स्टोरी जब आप पढ़ेंगे, इस पर भी वीडियो मैंने डाली हुई है, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको पढ़ें, इसको समझें और इसके चारों क्वेश्चन के आंसर्स आप जो है वो निकालें। इसके जो 4 क्वेश्चन हैं इसमें तकरीबन पूरी बैलेड, हालांकि बहुत लेंदी बैलेड है ये, लेकिन इन 4 क्वेश्चन में पूरी बैलेड के तमाम क्वेश्चन के आंसर जो है वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी पोम है सिलेक्शंस फ्रॉम सुरकहोड़ी। ये सुरकहोड़ी जो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की लिखी हुई एक पोम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, इसमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 4 क्वेश्चंस मैंने लिस्ट डाउन किए हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पोम्स मैंने आपको बताया तमाम इंपॉर्टेंट हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके क्वेश्चन भी याद कर लीजिए। अ विजिट टू ए स्मॉल प्लैनेट, ये आपके पास जो आपका प्ले है उसमें से देखिए मैंने 10 क्वेश्चंस यहाँ पर निकाले हैं आप लोगों के लिए, ये मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे। छोटा सा प्ले है और ये नन्ना मुन्ना सा प्ले, ये आप जो है वो आराम से ख़ुद से भी अगर आप रीड करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी आपकी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पेज पर 10 इसके क्वेश्चंस हैं अ विजिट टू ए स्मॉल प्लैनेट के। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो सेक्शन सी में जब आप आएंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन बनता है रिपोर्ट राइटिंग का। अब ये देखिए मैंने रिपोर्ट राइटिंग के जो है वो कुछ टॉपिक्स निकाले हैं। रिपोर्ट राइटिंग आमतौर पर जो है वो कॉलेज प्रिंसिपल या कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल जो है वो लिखवाते हैं। कोई भी इवेंट आपके कॉलेज में हुआ और स्टूडेंट से कहा गया कि भाई इस पर एक रिपोर्ट लिखकर आप जो है वो प्रिंसिपल को या वाइस प्रिंसिपल को आप जो है वो सबमिट करवाएं। अब इसमें कोई 12 रबीउल अव्वल का कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई आपका स्पोर्ट्स वीक आपने अगर ऑर्गेनाइज़ किया कॉलेज में वो हो सकता है कोई क्रिकेट मैच हुआ आपका वो हो सकता है, कोई साइंस एग्जीबिशन हुई उस पर रिपोर्ट। तो इन तमाम टॉपिक्स पर आपसे जो है वो रिपोर्ट मांगी जा सकती है। इसके मैंने 5 या 6 इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स निकाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन तमाम टॉपिक्स पर आप जो है वो रिपोर्ट लिख कर उसकी आप प्रैक्टिस जो है वो कर लीजिए। नेक्स्ट है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में कंपेयर एंड कंट्रास्ट पर आप लोगों के ऐसे आते हैं, जैसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट आप सिटी लाइफ और विलेज लाइफ को कर सकते हैं, क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल कर सकते हैं, को एजुकेशन और सेपरेट एजुकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन या ऑन साइट एजुकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं साइंस के, इंटरनेट के, मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, ओके, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मीडिया, इस तरह के टॉपिक्स भी इसमें जो है वो आ सकते हैं। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद ग्रामर जो है
ये तमाम ग्रामर के टॉपिक मैंने लिख दिए हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोगों का सेक्शन बी में नरेशंस का बनता है, एक्टिव पैसिव वॉइस का बनता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का एक एमसीक्यू आता है जिसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना होता है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देखेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस का क्वेश्चन ये भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि करेक्शन ऑफ वर्ब में ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आर्टिकल प्रीपोजिशन का बन सकता है और एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ का बनता है कि जिसमें डिग्रीज़ लिखनी होती हैं एडजेक्टिव्स की। पंक्चुएशन का एक क्वेश्चन बनता है आपका। प्रीफिक्स और सफिक्स का एक एमसीक्यू बनता है। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का एक एमसीक्यू बनता है। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर जिसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, ये 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। इन तीनों सेंटेंसेस के बारे में जो है वो आपको लिखना पड़ता है। सॉरी, लिखना नहीं पड़ता बल्कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको जो है वो चेंज करना पड़ता है। मतलब एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में सेंटेंस को ले जाना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना पड़ता है। इसके बाद ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन है। ईमेल राइटिंग के क्वेश्चन में जो आप लोग पहले लेटर राइटिंग करते थे, लेटर राइटिंग ही के टॉपिक इसमें आते हैं जो कि अब आपको ईमेल के फॉर्म में जो है वो लिखने हैं। ईमेल भी बेसिकली एक लेटर ही होता है जो आप जो है वो इलेक्ट्रिक मीडिया के थ्रू आप जो है वो भेजते हैं, वो ईमेल होती है, लेकिन वो भी बेसिकली लेटर ही होता है और उसमें तमाम लेटर के एस्पेक्ट्स जो है वो शामिल होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये होता है कि आप जो है वो आपका ईमेल एड्रेस जाता है, आपका ज़ाती एड्रेस नहीं जाता, और सामने वाले का भी ईमेल एड्रेस होता है, सामने वाले का भी मुस्तकिल पता जो है वो उसमें या परमानेंट एड्रेस या एड्रेस जो है वो उसका उसमें शामिल नहीं होता। तो ये ईमेल राइटिंग के भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो इसमें लिख दिए हैं। ये तमाम आप जो है वो रीड कर लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ईमेल राइटिंग के। अच्छा, थैंक यू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसमें सीवी राइटिंग और कवरिंग लेटर का भी एक क्वेश्चन ऐड हुआ है, ठीक है। तो सीवी राइटिंग और कवरिंग लेटर जो कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया है, आमतौर पर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ऐसी जॉब्स पर सीवी राइटिंग या कवरिंग लेटर आता है जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, इस तरह की जॉब्स होती हैं, छोटी मोटी टाइपिस्ट हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ठीक है, इस तरह की छोटी मोटी जॉब्स पर आता है। तो अगर इस लेवल की अगर कोई जॉब होगी तो उसमें आप इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन तक की क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, ठीक है। और अगर इससे ऊपर की जॉब अगर होगी जैसे कि मैनेजरियल टाइप की अगर जॉब होगी, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, इस तरह की जॉब अगर आएगी तो उसके लिए आप फिर जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को बढ़ा देंगे और आप उसमें एमबीए या एमए इस तरह की क्वालिफ़िकेशन जो है वो आप उसमें मेंशन करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैंने आप लोगों को पहली कैटेगरी बताई है, इंटरमीडिएट के लेवल पर लोअर जो है वो डेजिग्नेशन वाली जॉब्स जो है वो आएंगी और उससे रेलेवेंट आप लोगों को एक सीवी बनानी पड़ेगी और उस सीवी को कवर करने के लिए एक कवरिंग लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सीवी और कवरिंग लेटर पर एक वीडियो बनाई हुई है और वो यूट्यूब पर डाली हुई है, अपलोड की हुई है, आप मेरी वो वीडियो भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत अफाका होगा, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये था आप लोगों का मॉडल पेपर जो कि आप लोगों के लिए अपकमिंग ईयर में 2024 में और सेशन 2023 टू 24 में एप्लीकेबल होगा। आई डू होप कि आप लोग जो है वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और इस जो मैंने जितना भी आपको जो है वो इम्पोर्टेंट बताए हैं, इन इम्पोर्टेंट सेक्शन सी की तो अगर आप इसमें से तैयारी कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स जो आपको बताए हैं वो आप लोग इसके अलावा भी जो है वो बुक के बाकी के क्वेश्चंस को भी थोड़ा थोड़ा जो है वो पढ़ लीजिएगा। सिर्फ इसी पर रिलाय मत कीजिएगा कि इसी में से ही आएगा और यही पढ़ कर चले जाएँ और रट्टे मार कर चले जाएँ, ऐसा नहीं, बल्कि थोड़ा सा उसको थॉरोली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।